हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। अगर सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आज का टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन डेल ऑपरेटर, जिसमें ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल का टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। और आपका एग्ज़ाम पास आ गया है तो ये रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलिए देखते हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स। सबसे पहले हमें इस टॉपिक को शुरू करने के लिए ये जानना होगा कि इसमें डेल ऑपरेटर क्या होता है। तो ये हमारा होता है डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर ये हमारा होता है। इसको हम लोग ट्रायंगल के रूप में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। और इसको क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डेल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसको हम क्या करते हैं, डेल से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डेल ऑपरेटर इस तरीके से लिखा होता है। तो ये हमारा एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है, डेल ऑपरेटर या वेक्टर ऑपरेटर। इसको या तो वेक्टर ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसका अप्लाई हम जैसे जैसे करते जाएंगे उसी हिसाब से ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल हमारा आता जाएगा। तो डेल ऑपरेटर का अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस पहले टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, वो हमारा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड फाई से। फाई क्या होता है, फाई हमारा जो होता है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन हमारा ले सकते हैं नॉर्मल एक्स वाई जेड का। तो ग्रेड फाई मतलब उस फंक्शन का हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है तो हम सबसे पहले निकालते हैं ग्रेड फाई। वो क्या होता है, डेल ऑपरेटर के साथ जो ये फाई है उस फाई को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल ऑपरेटर एक वेक्टर है और फाई हमारा क्या है, एज ए वेरिएबल। तो इनके बीच में, डेल और ऑपरेटर के बीच में ना तो डॉट लगता है ना तो क्रॉस। ये दोनों चीज़ें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर और वेक्टर के बीच में लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फाई है वो एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स हैं। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल ऑपरेटर इंटू फाई। यानी कह सकते हैं इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और जो भी फाई दिया हो इसको साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये जो फाई रहेगा इन तीनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में फाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई का वाई के रिस्पेक्ट में फाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और के साथ डेल अपॉन डेल जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट फाई का करेंगे। इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या रोल होता है, इसमें जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे वेरिएबल मानते हैं, बाकी जो उसके साथ वेरिएबल्स होंगे उनको एज ए कांस्टेंट के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको उसी हिसाब से उसको डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब चलिए जैसे एज ए एग्जाम्पल कोई सवाल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है, इफ फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, और हमें क्या करना है, फाइंड ग्रेडियंट फाई। ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमारा सोल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले ग्रेड फाई का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ग्रेड फाई फार्मूला हो गया हमारा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और साइड में हमारा क्या हो गया, फाई। अब इस फाई की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड फाई। हो गया। अब फाई की वैल्यू को क्या करेंगे, इन तीनों जगह रख देंगे। तो ये हो गया आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, प्लस जे लिखेंगे
डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, प्लस के लिखेंगे डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है करना, ये हमारे पास आई है ही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन का यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, यानी यक्स का करेंगे और वाई और जेड को यहाँ पे क्या मानेंगे, एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट के तरह इसे ट्रीट करके उसका डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही हमने डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई का, तो वाई हमारा क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर कर दिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, प्लस जेड कांस्टेंट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, प्लस जे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, वाई स्क्वायर क्या हो गया, 1, और z क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0, के लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाई दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, और z का क्या हो गया, 1, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z उसका वेरिएबल हो गया, और बाकी एक्स वाई क्या हो गए, कांस्टेंट। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2xy आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस के, ये हमारा क्या निकल गया, ग्रेड 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से हम ग्रेडियंट 5 को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए ग्रेडियंट 5 निकालना है इतना ही ईजी है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ग्रेड 5 इफ 5 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर एट पॉइंट 1 -1 और 2। इस तरह का अगर सवाल पूछे कि आपके पास कोई फंक्शन है और उसका ग्रेड 5 निकालिए एट ए पॉइंट 1 -1 2, कोई पॉइंट दिया हो, तो इस तरह के सवाल को आप कैसे निकालेंगे। सेम उसी तरीके से आप पहले निकालेंगे ग्रेड 5। ग्रेड 5 मतलब डेल ऑपरेटर एंड 5, और उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स 5 प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई 5 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका 5 की जगह पर वैल्यू रख देंगे, यानी डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, प्लस जे के पास भी वाई के साथ भी यही फॉर्म लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, प्लस के का भी लिख देंगे, के डेल अपॉन डेल जेड और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आई है। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में इन तीनों फंक्शन में करेंगे तो एक्स क्यूब का करेंगे, वाई और जेड इसके लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब माइनस वाई स्क्वायर 0 हो गया तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ एक्स जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, और एक्स का क्या हो जाएगा, 1, नहीं लिख रहे हैं, प्लस जे। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और एक्स जेड दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, सिर्फ y का निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस 3y स्क्वायर, बाकी तो एक्स क्यूब 0 हो जाएगा और एक्स जेड स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, प्लस के लिखें। के जैसे ही लिखेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में करना, तो एक्स और वाई कांस्टेंट है, जेड का निकालेंगे तो ये भी 0, यहाँ भी 0, और ये हो जाएगा प्लस एक्स कांस्टेंट है और जेड का हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई माइनस 3y स्क्वायर जे प्लस 3x जेड स्क्वायर के। ये क्या निकल गया हमारा, ग्रेड 5। ग्रेड 5 को बोल रहा है एट पॉइंट पे निकालिए, यानी इस पे पॉइंट भी अप्लाई करेंगे। तो ग्रेड 5 पे हमने पॉइंट अप्लाई कर दिया, एट पॉइंट क्या है हमारा, 1 -1 और 2, यानी x की जगह पर 1, y की जगह पर -1 और z के जगह पे आप 2 अप्लाई कर देंगे। कर देते हैं, 3 x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, z की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, आई हो गया, प्लस -3 y की जगह -1 रखेंगे तो ये आपका हो गया -y का स्क्वायर जे प्लस 3 x की जगह पर 1 और z की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या हो गया,
कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 7i। 1 का -1 का स्क्वायर +1 -3j। और यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 प्लस 12k। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कभी भी आपको अगर ये पूछे कि कोई भी फंक्शन दिया है, ग्रेड फाई निकालना है, एट पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले आप ग्रेड फाई निकाल लेंगे और उस पॉइंट को क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के जगह पर रख के आप वेरिएबल फ्री वेक्टर्स निकाल लेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 - 1 2। कोई भी पॉइंट दिया रहे एक्स वाई जेड के जगह, उसे हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये हमारा इस तरह का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाई 3x² + 2y² + z² at point 2 1 2 find the value of unit normal vector and grade phi at point। यानी इसी पॉइंट पर ग्रेड फाई भी निकालना है और यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकालना है। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है ये हमें बताना है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसका, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम ग्रेड फाई का ही निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेड फाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेड फाई को अप्लाई कर लेते हैं। ग्रेड फाई निकालेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड फाई। यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स 3x² + 2y² + z² प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई 3x² + 2y² + z² प्लस के डेल अपॉन डेल जेड 3x² + 2y² + z²। डेल अपॉन डेल एक्स, अब यहाँ पे देखिए आप सॉरी बोलो, मंदिर में टेंट लगा, भागो यहाँ से, बंद करो दरवाजा। कि ये नहीं आके पीट देंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए वाई और जेड 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x प्लस जे। यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4y। और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई 0 हो जाएंगे, तो के साथ हो जाएगा 2z। यानी आंसर हमारा हो गया 6xi + 4yj + 2zk। ये हमारा क्या निकल गया, ग्रेड फाई। अब यहाँ से क्या हो गया, ग्रेड फाई एट ए पॉइंट 2 1 2। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स की जगह 2 रखेंगे, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 2। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12i। वाई की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4j। और के की जगह जेड की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4k। ये हमारा क्या निकल गया, ग्रेड फाई। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, तो ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ग्रेड फाई। ये हमारा ये हो गया कि जो आपने ग्रेड फाई निकाला हुआ है, ये हो गया ग्रेड फाई जो आपने निकाला हुआ है उसका मॉडुलस निकाल के अगर डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यानी जो भी एट ए पॉइंट पे ग्रेड फाई निकाले हैं इसका यूनिट मॉडुलस भी निकाल के डिवाइड कर देंगे तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जैसे देखिए ये ग्रेड फाई एट ए पॉइंट हो गया, अब मॉडुलस निकाल दे रहे हैं इसका। ग्रेड फाई का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट क्या है स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पे 144 प्लस 16 प्लस 16। तो ये हमारा क्या आ गया, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 स्क्वायर रूट 11 इसे कैलकुलेट करके इतना ही आएगा। अब इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ग्रेड फाई का आंसर क्या है 12i + 4j + 4
के डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 11, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसके बारे में पूछे उसका यही है कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसका मॉडुलस निकाल के आप डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ग्रेड 5 में आपने देख लिया ग्रेड 5 कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेड 5 का डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछता है कि ग्रेड 5 का डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है ये आप देख लीजिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ये हमारा होता है डेल फाई डॉट एन कैप। एन कैप क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एन कैप क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और आप इसको जानते ही हैं डेल फाई का मतलब होता है ग्रेड फाई। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि ग्रेड फाई निकालेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, तो वो हमारा क्या निकलेगा डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं एफ निकाला है आपने। एफ हमारे पास क्या दिया है 4x z पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि ग्रेड एफ इक्वल टू दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एट ए पॉइंट। पहले एफ का ग्रेड एफ निकाल लें फिर इस पॉइंट पे, और फिर इस डायरेक्शन पे हम क्या करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और देन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ग्रेड एफ, क्योंकि एफ दिया गया है तो इसलिए हमने एफ का यूज़ किया है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ। डेल अपॉन डेल एक्स ये हो गया 4x जेड के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई यहाँ हो गया 4x जेड के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड 4x जेड के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखिए डेल अपॉन डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड और वाई दोनों का क्या हो गए आपके कांस्टेंट। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए जेड क्यूब और 4 कांस्टेंट हैं तो ये 4 जेड क्यूब बाहर आ गया, एक्स का क्या हो जाता है 1 माइनस 3 और वाई स्क्वायर कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस जे यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। एक्स और जेड दोनों कांस्टेंट हैं तो 0 हो गया और माइनस 3x स्क्वायर तो कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y प्लस के जेड स्क्वायर का करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4x और ये क्या हो गया जेड क्यूब है तो 3z स्क्वायर। हमारा आंसर हो गया ये 4z क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर आई माइनस बाहर कर दें ये हो गया 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर वाई जे और प्लस 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स जेड स्क्वायर के। ये क्या हमारा निकल गया है ग्रेड। क्या निकालेंगे इस पर तो एट पॉइंट क्या यूज़ कर रहे हैं आप 2 माइनस 1 और 2 यानी ग्रेड एफ भी लिख सकते हैं या डेल एफ भी लिख सकते हैं, दोनों इस पे वैलिड है। और एट पॉइंट है यानी एक्स की जगह 2 वाई की जगह -1 जेड की जगह पे 2। तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमने जेड की जगह पे 2 रखा तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, तो यहाँ पे क्या हो गया 32 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखें 2 और वाई की जगह पे 1 तो यहाँ पे क्या हो गया 12 आई माइनस 6 है 6 और 2 का स्क्वायर 4 और -1 तो ये हो जाएगा माइनस और 24 जे प्लस यहाँ पे हो गया
एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2 और जेड की जगह पे क्या रखेंगे 2 स्क्वायर 4, यानी 12 इंटू 2 इंटू 4, 24 और 24 हो गया आपका 6 और 5 56 के। कैलकुलेट कर लें, यहाँ से हो गया 20i प्लस 24j प्लस 56 के। यन कैप, यन कैप किसका, इसका वेक्टर का, यानी जो हमारे पास डायरेक्शन दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6k का क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ से क्या करेंगे, एन कैप निकालेंगे, एन कैप निकालेंगे तो इसके 2i माइनस 3j प्लस 6k और इसी का मॉडुलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 6k। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, यानी हमारे पास आ गया 2i माइनस 3j प्लस 6k बाई 7। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछा गया है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा गया है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव को डी से भी लिखा जा सकता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल एफ डॉट एन कैप। एन कैप की वैल्यू आपकी ये आई है और डेल एफ यानी ग्रेड एफ की वैल्यू आपकी ये आई है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20i प्लस 24j प्लस 56k डॉट करेंगे 2i माइनस 3j प्लस 6k बाई 7। हम क्या कर रहे हैं, 1/7 को बाहर कर दें। अब डॉट जब लगा होता है तो ये क्या होता है, दो वेक्टरों के बीच में डॉट मल्टीपल क्या होता है, आई का मल्टीप्लाई आई से, जे का मल्टीप्लाई जे से और के का मल्टीप्लाई के से हो जाता है। यानी आई का कोफिशिएंट 20 है और आई का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 और 24 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 और 72 प्लस, अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई 56 से होगा तो 6 3 बचा 33। ये कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट करके आंसर लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 304/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें एक वेक्टर दिया होगा या कोई भी कंडीशन, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डेल एफ निकालेंगे और जिसके अकॉर्डिंग पूछा रहेगा उसको क्या करेंगे, आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, दोनों का डॉट मल्टीपल कर देंगे और आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन डेरिवेटिव। इस तरह पर एक सवाल एक घुमा के भी पूछता है, उसको आइए देखते हैं। को सवाल किसका है, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 4xz³ माइनस 3x² y² z² विथ x एक्सिस एट पॉइंट दिस। यानी यहाँ पे किसी वेक्टर के बजाय आपसे क्या बोल दिया है, z एक्सिस। तो z एक्सिस दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबसे पहले क्या करिए, z एक्सिस पे क्या करिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। अब आपका z एक्सिस की बात कर रहा है तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। जब z एक्सिस की बात किया है तो जो हमारा वेक्टर होगा वो क्या होगा, 0i 0j और प्लस 1k। ये z एक्सिस के लिए है। अगर वो x एक्सिस से बोलता तो ये हो जाता 1i, बाकी दोनों j और k क्या हो जाते, 0 हो जाते। अगर y एक्सिस की बात करता तो यहाँ पर 0i और 1j और प्लस 0k। यानी अगर x एक्सिस पूछेगा तो i को लेंगे, y एक्सिस पूछेगा तो j को लेंगे, अगर z एक्सिस पूछा है तो k को लेंगे, बाकी दो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में क्या होता है, किसी भी एक्सिस से पूछ सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस की बात करें तो आई, वाई एक्सिस की बात करें तो जे, और जेड एक्सिस की बात करें तो हम के लेंगे। बाकी दो को क्या करेंगे, जीरो डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, एन कैप निकालेंगे, यानी यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहीं से निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एन कैप बाई मॉडुलस ऑफ एन कैप। तो क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों तो जीरो हैं, सिर्फ क्या बचा, के। और के का जो निकालेंगे हम मॉडुलस तो 1 आएगा। तो इसका आंसर हो गया के। यानी हमारे पास जो एन कैप है वो क्या है हमारे पास, के बाई 1 लिखिए चाहे के लिखिए, दोनों का बात एक ही हुआ। अब उसके बाद हमारे पास दिया गया है फंक्शन, तो हम क्या निकालेंगे, डेल फाई। तो डेल फाई के जगह पर हमारा क्या दिया गया है, 4x जेड के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो अप्लाई कर लेते हैं, x 4x जेड के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई। यहाँ से हो गया 4x जेड के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये हो गया 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। आपको आई के बाद यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 और जेड क्यूब क्या हो गया, कांस्टेंट, जेड x की जगह पर 1 हो गया, माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट बाहर कर लिए, 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x प्लस जे। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये पहला कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, पूरा पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2y हो गया प्लस के का लेते हैं जेड के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 4x इंटू 3z स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2z। कैलकुलेट कर लेते हैं, आई 4z क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जे, यहाँ पे हो गया माइनस 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस के, ये हो गया आपका 12x जेड स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड। ये क्या हो गया आपका, डेल फाई। पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर करना है, यानी 2 माइनस 1 और 2, x की जगह पर 2, y की जगह पर माइनस 1 और z की जगह पर 2 रखेंगे तो आपका ग्रेड फाई क्या निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। z के पावर 2 यानी 8 आएगा, यानी 32 माइनस 6, 2 के x की जगह पर 2, वाई स्क्वायर मैंने 1 का वो स्क्वायर करेंगे तो 1, जेड का क्या करेंगे तो 4 प्लस जे, यहाँ पे आएंगे माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 इंटू माइनस 1 जेड का स्क्वायर 4 प्लस के 12 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2। ये हो गया, कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6i प्लस 96j प्लस 48k। ये हमारा क्या निकल गया, डेल फाई एट ए पॉइंट पे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ निकल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। वो क्या हो गया, डेल फाई डैट एन कैप, दोनों की वैल्यू रख देते हैं तो -16i प्लस 96j प्लस 48k और यहाँ पे आ गया डॉट, एन कैप क्या आपका दिया है, ओनली के। जब ओनली के दिया गया है तो के से मल्टीप्लाई होगा, बाकी के पास तो क्या है, आप के ही है और आपने ना आई है ना जे है, तो यानी उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। सिर्फ के का मल्टीप्लाई के से होगा, यानी यहाँ से हो गया 48 आंसर, सीधे सीधे, क्योंकि के डॉट के क्या हो जाता है 1, ये 1 हो जाता है। और आई के साथ करेंगे तो आई डॉट के 0 हो जाएगा और जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, बस इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। इस तरह से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेड फाई, आप इस पूरे चैप्टर को इसी तरह से इतने पूरे सवाल को लगा सकते हैं।